आज आज देखेंगे समानांतर क्रम। जैसे समानांतर क्रम में होता है लगातार, जैसे 3, 6, 9, 12, 15। दो अंकों के बीच डिफरेंस बराबर होता है। 2 और 6 के बीच में 3 की डिफरेंस है, 9 और 12 के बीच में 3 की, सभी जगह डिफरेंस समान होता है। जैसे 22, 19, 16, 13, 10 सभी जगह 3 के डिफरेंस है। या बढ़ते क्रम में रहेगा या घटते क्रम में। ए के प्रथम पद लिखते हैं ए से। ए की कोची एक जगह प्रथम पद 3 हो जाएगा। सारवंकर को बी से लिखते हैं तो सारवंकर का दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा इसमें से दूसरा पद माइनस पहला पद। 6 में से 3 हटाएंगे तो 3 बचेगा, चाहे कहूँ से ले सकते हैं। 12 माइनस 9 3, दूसरा पद 6 माइनस पहला पद 3 आया। दूसरा पद में कोई भी हो सका है, जो अंक लेंगे उससे एक पहले वाला लगेंगे। 12 लिए 9 लेंगे, फिर 15 हो सका कि 15 लेंगे तो उससे एक पहले वाला लेंगे। सभी जगह का है कि डिफरेंस बराबर होता है। दूसरा पद माइनस पहला पद 3 हुआ। ये श्रेणी होगा ए प्लस डी, ए प्लस 2 की, ए प्लस 3 की। जैसे एपी का एक ऐसा पद क्या होगा, ए प्लस 20 डी लिखे, ताकि सभी जगह एक कम हो रहा है। यहाँ तीसरा पद है लेकिन ए प्लस 2 लिखाया, एक कम करके लिखाया। यहाँ पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद एक कम करके लिखा है। यहाँ चौथा पद है लेकिन एक कम करके लिखा है, ए प्लस 3 लिखाया। यहाँ एक ऐसा पद कर रहा है तो एक में एक कम करके लिखेंगे, ए प्लस 20 डी लिखेंगे। टीएन के फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सम के योग के फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 11 सम के फॉर्मूला का है n/2 a प्लस एल। अंतिम पद ये पहला पद है, ये पदों की संख्या है। ठीक है, ए से प्रथम पद, डी से सारवंतर, टीएन से अंतिम पद का मान होता है, एन होता है अंतिम पद का स्थान। टीएन अंतिम पद का मान होता है, एन होता है अंतिम पद का स्थान। ए से एन पदों का योग होता है, एल से अंतिम पद होता है, टीएन से भी अंतिम पद होता है, एल से भी अंतिम पद होता है।